ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वही हो रहा है, वही हो चुका है और वही होने के खदशात हैं जिसका हम जिक्र करते रहे, जिस खदशे का हम इजहार करते रहे। जाली डिग्री का मामला का छिड़ा, उसके बहुत सारे जो होने वाले इम्पैक्ट थे उसका हमने जिक्र किया। हमने जिक्र किया कि बरतानिया से भी खुदा न खास्ता हमें यूरोप से या बरतानिया से कुछ सैंक्शंस ना आ जाएं, वही कुछ हुआ। उसके बाद हमने ये सोचा कि यार सऊदी अरब से भी नहीं हमारा ऑपरेशन चल रहे, यूरोप से भी नहीं चल रहे, कहीं अमेरिका से कुछ ना हो जाए, उसके बाद कहीं रुसवाई ना हो जाए, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है। और अब क्या है, कोरोना वायरस और जाली डिग्रियों दोनों की वजह से इस मामले पर PIA इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हो चुका है। हज ऑपरेशन हुआ नहीं है, उम्रा सीज़न, रमज़ान मुबारक में उम्रा सीज़न और रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा फ़्लाइट जाती आती थी। उसके बाद यूरोपीय पाबंदियों का सामना हुआ, बरतानिया भी नहीं जा सकी, कौमी एयरलाइन को शदीद खसारा। पता कितना? 45 अरब रुपए के खसारे का इस वक्त सामना है। सऊदी अरब से परवाज़ें मुअत्तल होने पर 12 अरब का नुकसान होगा। अब ये जो हज सीज़न में होनी थी नहीं गई, 12 अरब रुपए का नुकसान होगा। यूरोपियन जो एयर सेफ्टी एजेंसी, उसकी पाबंदी से 33 अरब रुपए का नुकसान होगा। यूरोप और मगरबी ममालिक के लिए हफ्तावार 32 परवाज़ें मुअत्तल हो गई हैं। PIA बरतानिया के लिए हफ्तावार 23 परवाज़ें ऑपरेट कर रही थी। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी में आइंदा हफ्ते अपील दायर करने का भी फैसला किया है, लेकिन अपील दायर होना, आगे फैसला चलना, वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा आपको मौके दे चुके थे और उसके बाद कहीं जाके ये फैसला हुआ है। होगा क्या? CEO PIA मुतहरिक हुए हैं, दफ्तर खारजा से भी मदद मांगी है। यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर से हुकाम से जो सफारती अमला है, सफारती हुकाम है, सफारती सतह पर मामला उठाने का फैसला किया है। और इसका हमने जिक्र किया था कि अब ये मामला सफारती सतह का बन गया हुआ है। बासर तारकीन वतन को भी ऑपरेशन बहाली के लिए मुतहरिक करने का फैसला किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब होगा तब होगा, जब लॉबिंग होगी तब होगी, जब रिजर्वेशंस दूर होंगी तब होंगी। इस कदर बड़ा खसारा पाकिस्तान की इकॉनमी बर्दाश्त कर सकती है और साथ ही साथ कौमी एयरलाइन की साख को बहुत बड़ा धचका लगा है, वो कैसे और कब खत्म होगा। और अब ये मामला सिफारती सतह का मामला बनता जा रहा है। इसके लिए हमारी काविशें क्या हैं? सवाल ये भी है कि अब तक हमने क्या किया है PIA की परवाज़ों की बहाली के लिए। अभी से काम शुरू कर रहे हैं तो कब जाके होगा और आगे हमारे पास रास्ते क्या हैं, वक्त कितना है, जैसे जैसे गुजरेगा और उसके बाद नुकसान कितना कितना होता रहेगा। तो आइए इसके लिए बात करते हैं। एविएशन एक्सपर्ट शकील आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। शकील साहब, इस कदर बड़ा खसारा, वो भी 45 अरब रुपए का, और अगर खुदा ना खास्ता मजीद मामला बिगड़ा तो मजीद खसारा। सर, इस खसारे को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एक चीज यहाँ पे हमें क्लियर करनी चाहिए कि सबसे पहले कोरोना आया और कोरोना की वजह से 90%, 95% एयरलाइनों का ऑपरेशन खत्म हो गया पूरी दुनिया। ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा सारी एयरलाइनों को झटका लगा ग्लोबली, और उसके साथ साथ काफी एम्प्लॉइज भी उन्होंने एयरलाइनों ने ले ऑफ करने पड़े, कुछ लॉन्ग लीव पे चले गए विदाउट सैलरी और सो एंड सो फॉर्थ। उसके बाद आपका PIA को अगर हम ले लें, उसके बाद PIA का ऑलरेडी ऑपरेशन आपको पता है कि कोरोना की वजह से काफी कर्टेल हो चुका था एज इज। उसके बाद आपका ये इशू आ गया, पायलट्स का आपका इशू आ गया फेक का। उससे पहले आपका हादसा हो गया वो, और उसमें एडअप हो गया। फिर EASA ने आपको जो आपका परमिट था वो आपका रिवोक कर दिया टू फ्लाई इनटू यूरोपियन, यानी आप यूरोपियन एयर स्पेस में भी एंटर नहीं हो सकते PIA जो है। अब जाहिर बात है इन चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। प्लस हमें एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि कोरोना की वजह से जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो बॉर्डर्स हैं वो इस वक्त सील हुए हैं, क्योंकि विजिट वीज़े आपको नहीं मिल, वहाँ से वहाँ टर्की या मलेशिया के या एक दो और कंट्रीज होंगी, बाकी सब ने अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रैफिक या विजिट वीज़े के लिए। तो इसका इटसेल्फ बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। फिर आपका हज नहीं हुआ, तो इस वक्त इनके पास एक मौका है PIA के पास कि अपनी PIA को सही सिम्त में और सही मैनेजमेंट इसकी दोबारा रिवैम्प की जाए और सही तरीके से चीज़ों को दोबारा फिक्स किया जाए। इस वक्त पायलट्स का जो मसला है वो तो ऑनगोइंग मसला है, जिसमें मैं समझता हूँ कि इस हादसे के बाद और जो हादसे हुए पिछले 10 साल या 20 साल का रिकॉर्ड ले लें तो ये दिस वॉज कमिंग। अब इसका PIA का जो खसारा की बात है, जहाँ तक ये आपको एक चीज समझने की और यहाँ जरूरत है कि कई एयरलाइनें दुनिया में टेक्निकली वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं।
बिल्कुल बड़े बड़े नामों के एयरलाइनों के। और आपको ये भी आप समझिए कि इस वक्त अगर आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान PIA से हाथ उठा ले तो PIA इज एन बैंकक्रप्ट एयरलाइन। आई एम सॉरी टू से दैट, मगर यही हकीकत है। तो इसको सब कुछ मद्देनजर रखते हुए इस वक्त आपको एक अल्लाह ताला ने यूं समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी दी है कि इस जबकि आपका ट्रैफिक इस वक्त बिल्कुल खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो आप चीज़ों को वापस लेके आए। सबसे बड़ा कंसर्न जो हमेशा रहा है PIA में वो एक रिपेयर एंड का जो मेंटेनेंस है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट वो रहा है, पायलट्स का लेके जो उनकी ट्रेनिंग लेके वो कंसर्न रहा है, जो अब वो उजागर कर दिया गया है। और मेरा ख्याल है करेक्टिव मेजर्स जो भी हैं वो लिए जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। ठीक। इस वक्त हमें इतनी ज़रूरत नहीं है पायलट्स की, क्योंकि हमारा ऑलरेडी रूट्स काफ़ी कट चुके हैं। और इस वक्त जो इन्होंने, क्योंकि एक और चीज़ समझिए कि PIA में जो CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट वो एक है, कोई भी एसोसिएशन और वो CBA नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द टाइम के सारे जितने अरेंजमेंट्स हैं या वर्किंग अरेंजमेंट्स हैं PIA मैनेजमेंट को उसको दोबारा रीविजिट करने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम स्ट्रेटजी बनाई जाए, इनको बिजनेस प्लान अपना पूरा रिवाइज करना होगा। साथ के अब कोविड-19 की वजह से प्लस आपकी जो ऑपरेशनल लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से द होल बिजनेस प्लान इंक्लूडिंग द फ्लीट प्लान, मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्लान, एवरीथिंग हैज टू बी रीडन। जब तक आपके पास ये रेस्ट्रिक्शन रहती है उस वक्त तक आपको EASA ने या आपको UK ने या दूसरे ममालिक हैं जिनके कंसर्न है वो आपको वेट लीज के ऊपर अलाउ कर सकते हैं। PIA कैन स्टिल मेक मनी ऑन वेट लीज, मतलब आप वेट लीज पे ले जाएं और वो ऑपरेटर जिनके पास ऑलरेडी जो थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स का है सर्टिफिकेट वैलिड है, वो ऑपरेट आपके बिहाफ पे वो फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं और आप फ्लाइट नंबर से भी हो सकती है फ्लाइट ऑपरेट। सो इसमें कंसर्न नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द मीन टाइम आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, आप चीज़ों को सही सेट में डालें। इसके साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ देखने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो आप ये देख लीजिए कि जितने मिडल ईस्ट के अंदर के एयरपोर्ट्स हैं उन्होंने कोविड-19 के लिए जब डिपार्चर या अराइवल के सारे उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए हैं। यहाँ तक कि दुबई गवर्नमेंट ने दुबई एयरपोर्ट पे उन्होंने एक डेस्क उन्होंने स्टैब्लिश किए सारी, जिसमें पैसेंजर फ्लाइट से 3 या 4 घंटे पहले जाता है, अपना कोविड-19 का वो टेस्ट करवाता है और उसका रिजल्ट विद इन एन आवर वो देते हैं। इट्स अ फास्ट, इनकी जो रैंडम मतलब वो किट आपको जल्दी रिजल्ट दे देती है। ऑन बेसिस ऑफ दैट यू गेट अ बोर्डिंग एंड यू फ्लाई। मगर अनफॉर्चुनेटली अब तक हमारी सिविल एविएशन ने कोई ऐसा इकदाम नहीं लिया बावजूद उसके। बाकी जहाँ तक है पायलट्स का, मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट ऑफिसर्स हैं हमारे PIA को, उनको भी उनकी जो लाइन चेक होगा या उनका फ्लाइट चेक होगा या रूट चेक होगा, उनको देखने की जरूरत है कि क्या वो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारी अगर इंटरनेशनल एयरलाइन से हम कंपेयर करें तो कोरोना वायरस की वजह से उनकी जो उनके माली खसारे हुए ये समझ में आता है, लेकिन उनके लाइसेंसेस रिवोक नहीं हुए या उनके लाइसेंस को उनको रोका नहीं गया। हमारे पास 2 इश्यूज़ हैं। एक तो हम उनके साथ चल रहे थे जैसे पूरी दुनिया के साथ हो रहा था, लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि हमारे ऊपर सैंक्शंस आ गई। अब मसला ये कि अगर सैंक्शंस ख़त्म ना होती तो कम से कम हम कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते, चाहे वो यूरोपियन साइड पर होता, बरतानिया की साइड पर होता, या किसी ना किसी तरह से कनेक्टिंग थर्ड पार्टी के साथ इन होके, जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो इस तरह से कुछ कर लेते। अब मसला ये है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और इसके लिए हमें टाइम कितना दरकार है। यानी हम तो सारी तरफ से बैठ गए, हम तो टोटल जीरो हो गए। जैसा टर्किश एयरलाइन ने काम शुरू किया, कुछ ना कुछ पाकिस्तान में आना शुरू हुआ, दूसरे मुल्कों में आना जाना शुरू हुआ, बरतानिया की बहुत सारी एयरलाइंस है, यूरोप के अंदर इन आउट होना शुरू हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कुछ ना कुछ वो अपना कुछ ना कुछ बचत कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइंस तो टोटल जीरो हो गई और उसके लिए हम अब अपील की तरफ जा रहे हैं, उसको दोबारा से उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कब होगा तब होगा, तो कितना टाइम दरकार हो सकता है, कितना वक्त लग सकता है इसके लिए? देखिए मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न ऐसा का यह है सेफ्टी मैनेजमेंट कंसर्न है, ठीक है उनका, बिल्कुल कि जी आप जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक नहीं है, दैट्स फॉल्टी। और वही लेके कंसर्न कोई भी एयरलाइन है, जाहिर बात है आप अगर इसके अंदर आपका सेफ्टी का अगर आंसर आ जाएगा और आपकी अगर सेफ्टी सही नहीं है तो देन
आप कुछ भी कर लें, चाहे आप बैकडोर डिप्लोमेसी कर लें या आप जो भी कर लें, नहीं होगा। दैट उसके लिए आपको अपनी एयरलाइन को सेव करना अशद जरूरी है और देयर आर नो टू वेज अबाउट इट सर वन। सेकंड में कितना जल्दी, अब ये इन पे डिपेंड करता है कि जी अगेन गोइंग बैक टू द लेटर ऑफ EASA कि जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेज में देखिए कोई नई चीज यहाँ होने नहीं जा रही। या तो ये कि PIA को सिंगल आउट करके EASA ने पूरी दुनिया में कहा कि हमें कोई स्पेशलाइज आपकी सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट बना के दें या बने सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर बने, या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलरेडी ये सारे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स मौजूद हैं, चलते हैं और ये सॉफ्टवेयर सारी अवेलेबल है। एंड हाउ क्विकली द मैनेजमेंट कैन डू इट, अब ये PIA की मैनेजमेंट में मुनस्सिर है कि कितनी जल्दी कर सकते हैं। मगर हैविंग सेड दैट, अभी भी इनके पास कोई इशू नहीं है, दे कैन स्टिल गो फॉर अ वेट लीज अरेंजमेंट। और जो स्टैंडर्ड अगर पैसेंजर, क्योंकि इस वक्त देखिए आपको एक चीज समझिए कि इस वक्त जो आपकी फ्लाइटें हैं वो आपकी क्या है, PIA की डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, PIA की कुछ मिडल ईस्ट की फ्लाइट्स हैं। PIA UK का रहा था, बट देन अगेन दीज UK फ्लाइट्स एंड मिडल ईस्ट फ्लाइट्स दे वर ऑल स्पेशल फ्लाइट्स। ये रेगुलर स्केड्यूल नहीं थी कि आप मतलब दिन आपको रेगुलर फ्लाइट स्केड्यूल, दिस वाज स्टैटिक ऑपरेशन एज एंड व्हेन बेसिस पे कोई इवैक्यूएशन रिक्वायरमेंट आगे जाके तो वो था। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वक्त जो है सही सिम्त में आपको PIA को डालना पड़ेगा विद द प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम, और जो लोग पूरी मैनेजमेंट को तरीके से चीज़ों को समझते हो एयरलाइन की, और वो किया जा सकता है। इन द मीन टाइम यू कैन गो फॉर अ वेट लीज अरेंजमेंट और अ चार्टर अरेंजमेंट। चार्टर अरेंजमेंट पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेगा, मां सिवाय इसके कि अगर हज कर रहे होते या उम्रा का सीजन होता तो उसके अंदर कोई चार्टर कर लेता, कुछ कर लेता। तो इस वक्त करंट सूरत हाल ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप रहनुमाई फरमाते। एक नया पॉइंट जो कि शायद मेरे नॉलेज में भी नहीं था वो भी आप बताया आपने, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे शकील साहब कराची से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे तो याद आया कि